सो राइट नाउ इस टाइम पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मतलब जो बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और पढ़ाई में जो है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देयर इज़ दिस लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज़ देयर, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लाइक कोशिश करता है इंसान जो है पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो है वो फील नहीं आता है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जो है ना मतलब आपने क्या करना होगा राइट नाउ, फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने इस टाइम पे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है जो कि रियलिटी होती है। सपोज मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि एज अ ड्रॉपर इफ़ यू आर अ ड्रॉपर एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और जेई फ्रॉम द लास्ट 3 years, फ्रॉम द लास्ट 4 years, तो आपने एक चीज़ ये अंडरस्टूड करना है कि ड्रॉपीज़ में जो कॉमन चीज़ होती है ना दैट इज़ द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इवन दो कि आपका ड्रीम जो है कितना ही बड़ा क्यों ना होगा, इवन दो कि आपको जो है कितने ही रीजंस क्यों ना होंगे, बट देयर विल मतलब ऑलवेज देयर विल बी अ टाइम कि आपको जो है मूड नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन केस, मोस्ट कॉमन थिंग इन द जर्नी ऑफ अ ड्रॉपर कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। अब ये इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने जो है वही एनसीईआरटी, वही क्वेश्चन पेपर्स, वही जो है ना उन्हीं चीज़ों को बार बार देखना होता है कि जिनको आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा। तो सो योर ब्रेन जो है ना, आवर ब्रेन इज़ इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सेम थिंग्स ऑल ओवर अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब वो उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बट हमें ये चीज़ें पता है कि हम सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते, हम जो है एनसीईआरटी को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते कि सो दैट हमको ईयर आफ्टर ईयर नई चीज़ें पढ़ने का मौका मिले, हम बार बार जो है हम किसी नई चीज़ को पढ़ लें। देखो अगर हमारा ब्रेन हर दिन हम ब्रेन को नई नई चीज़ें फीड करते हैं ना तो बिल्कुल इंटरेस्ट रहता है चीज़ों में। ठीक है, या दूसरे एग्जाम्पल में अगर आपको दूँ, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, लेक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कोई टीचर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक जो है ना आपको समझा रहा है। ठीक है, तो मान लिया आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, सपोज आपको टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, अब नेक्स्ट डे जो है अगर वो टीचर फिर से वही टॉपिक पढ़ाएगा तो सीधी सी बात है क्लास में इंसान बहुत बोर हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर अगर तीसरे दिन जो है उसने वही टॉपिक फिर से दोहराया तो हर एक क्लास छोड़ने वाला होगा, हर एक जो है क्लास को छोड़ेगा, मतलब बिल्कुल मन नहीं होगा। तो ये चीज़ कॉमन है कि इस टाइम पे अपने बार बार एनसीईआरटी को देखना है, बार बार उन्हीं चीज़ों को देखना है, उन्हीं रिएक्शंस को देखना है, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को देखना है। सो ब्रेन ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। ठीक है, बट आपने क्या करना है, आप इस टाइम पे कि हाउ कैन यू फील मोटिवेटेड, हाउ कैन यू फील लाइक थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए, थोड़ा सा आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, मन करना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने ड्रीम को देखना है, अपने रीजंस को देखना है कि व्हाट आर द रीजंस जो आपको पुश करेंगे इन दीज टफ टाइम्स। ठीक है, अब टफ टाइम जो भी हो, कोई भी मुश्किलात क्यों ना हो, चाहे मूड, चाहे इंटरेस्ट नहीं हो, चाहे मूड नहीं हो, चाहे डिमोटिवेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, जो भी चीज़ हो, आपने देखना होता है कि टफ टाइम में एक इंसान को कौन सी चीज़ पुश करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस, यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ रीजंस। वो रीजंस क्या होंगे, सपोज आपने जो है सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचना है कि ये जो लाइफ मुझे दी गई है, मुझे इस लाइफ में क्या करना है। ठीक है, अगर सपोज मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, इंजीनियर बनने का या प्रोफेसर बनने का, जो भी शौक है मुझे, वो शौक क्यों है मुझे, व्हाट इज़ द रीज़न, उन रीजंस को लिखना है। अपनी लाइफ सेटलमेंट के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है जो आपके पीछे स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए कुर्बानी देते हैं, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स, उनके बारे में सोचना है कि उनके ड्रीम्स होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। जब आप इन चीज़ों को जहन में रखते हो, इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ द डिमोटिवेशन, इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेस, इन स्पाइट ऑफ द डिप्रेशन, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो इंटरेस्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो मूड, जब आप इन चीज़ों को जहन में रखोगे ना तो ये आपको जो है बिल्कुल आसानी के साथ आपको ड्राइव करेंगे, आपको पुश करेंगे। ठीक है, सो मेन थिंग इज के एक्सेप्ट दिस थिंग कि सिर्फ आपके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है कि मतलब बस मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ही मूड नहीं होता है, मुझे ही इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि जितने भी इस टाइम पे नीट एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी ड्रॉपर्स होंगे, हर एक के साथ ऐसा ही बिल्कुल सीन है, ऐसा ही सिनेरियो है। लेकिन अब सर्वाइव करने के लिए, खुद को ड्राइव करने के लिए, खुद को पुश करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट दोज रीजंस, बिकॉज रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर कोई गाड़ी होगी, ठीक है, गाड़ी में बिल्कुल इंजन भी है, सब कुछ है, टायर भी है, उनमें हवा भी है, लेकिन फ्यूल नहीं है गाड़ी में, तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल सकती। ठीक है, सो दीज रीजंस विल एक्ट एज एज इफ दे विल एक्ट एज फ्यूल फॉर यू। ठीक है, दे विल ड्राइव यू। और सिर्फ इतना नहीं है कि बस आपके पास रीज़न, देखो रीज़न तो हर एक के पास होता है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली उन रीजंस को बार बार दिमाग में लाना, उन पे जो है सुबह शाम जो है उन पे फोकस करना। ऑलरेडी आपने प्रिपेयर रहना है कि इस टाइम पे मुझे कोई हर्डल आ सकती है, इस टाइम पे मुझे कोई डिमोटिवेशन स्टफ आ सकता है सामने। उससे पहले ही जो है आपने रेडी रहना है कि दिस रीज़न इज गोइंग टू पुश मी, दिस पर्टिकुलर रीजन इज गोइंग टू ड्राइव मी। ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई रीज़न याद रखो, ऑलरेडी दिमाग में उस चीज़ को रखो, उसकी फीलिंग आपको होनी चाहिए कि नहीं यार मुझे पेरेंट्स के बारे में सोचना है, कल को अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि मैंने टाइम वेस्ट किया इन एक्सेस स्लीप, इन मोबाइल फ़ोन, इन दिस डिस्ट्रैक्शन, अगर इसकी वजह से कल को मेरी सिलेक्शन ना हुई तो कल को मुझे जवाब देना होगा।
और कल को जो है घर वालों को भी फिर तकलीफ होती है, उनको फिर दुख होता है जब हम जो है अपनी गलतियों की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अपनी गलती की वजह से जो है हम एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है ना इंसान को खुद भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है कि हम इतनी कुर्बानियाँ देते हैं इनके लिए, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, फिर भी जो है ये बच्चे, ये हमारे बेटे हमारी बेटी जो है इस चीज़ की कदर नहीं करते। ठीक है, सो मेक श्योर कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी, कि अपने टाइम पे भी जो है मैं इन रीजंस को याद रखता था, एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे, फॉर अ पर्टिकुलर वीक, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दोज 4 और 5 ईयर्स कंटिन्यूस रीजंस को दिमाग में रखना है, सो दैट कि आप जो है वो वो चीज़ें आपको बार बार पुश करेंगे। ठीक है।